नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपनी अलमंडा वाइन की कटिंग अभी ट्रांसफ़र कर रहा हूं गमले के अंदर। क्योंकि जब ये कटिंग जो कि मैंने ग्राउंड पर लगाई हुई थी, और ग्राउंड पर जो कटिंग्स लगी होती हैं, अगर उन्हें टाइमली हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर लेते हैं, यानी रिपोर्टिंग उनकी नहीं कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इनकी जड़ें फैल जाती हैं और कभी-कभार तो दीमक वगैरह लगने लगते हैं और जिससे लगी लगाई कटिंग भी ख़राब हो जाती है। तो टाइमली ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा जो मैं टिप्स दूँगा वो ये है कि बारिश का समय है। इस समय अगर आप अलमंडा की टकिंग कटिंग लगाना चाहते हैं, टिकोमा की कटिंग लगाना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने इस साल अलमंडा बुश और अलमंडा वाइन दोनों की कटिंग लगाई। अलमंडा वाइन है जो ट्रम्पेट शेप के फ्लावर आते हैं, बिल्कुल ट्रेल करती हुई चढ़ती हैं। इसको कुछ लोग येलो टिकोमा भी बोलते हैं, कहीं-कहीं पर ऑनलाइन सेलिंग में मैंने ऐसा देखा है। लेकिन ये अलमंडा वाइन की कटिंग है। पहले मेरे घर पे जो है बहुत ज़्यादा आगे की साइड में पूरा ये चढ़ी हुई थी, मतलब ये वाइन फैली हुई थी, जिसकी वजह से बिल्कुल अंदर धूप ही नहीं आती थी। मतलब ब्राइट लाइट भी बड़ी मुश्किल से आती थी, और इतनी ज़्यादा चिड़िया जो है उसके अंदर आके घोंसले बनाते थे। तो वो चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि चिड़िया आ रही हैं, घोंसले बना रही हैं। देखिए कितनी बढ़िया जड़ें आई हुई हैं, बिल्कुल यहाँ से ऐसे निकल भी रही हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि चिड़िया आ रही है, घोंसले बना रही है। लेकिन सबसे बुरा तब लगता था जब कौवे आकर उनके बच्चों को, उनके अंडों को ख़त्म कर देते थे, तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होता था। मैंने उसी टाइम पर सोच लिया था कि मैं एक टाइम के बाद जो है ये वाइन जो है हटा दूँगा। जब ये वाइन नहीं होगी तो चिड़िया आएँगी नहीं यहाँ पर, और जब घोंसले नहीं बनाएँगी यहाँ पर तो कौवे के लिए ईज़ी टारगेट नहीं बनेंगी। कौवे और बाज जो हैं वो चिड़िया के छोटे बच्चों और अंडों को खा जाते हैं। अगर आपके घर के आस-पास कहीं पर इस तरीके से घोंसले बने हुए दिखें, तो आप उनकी केयर कीजिए। हालाँकि हम लोगों ने बहुत केयर हम लोग करते थे। दादाजी मेरे वहीं पर दिन भर बैठे रहते थे, लेकिन कब वो आकर अपना कांड करके चला जाता था, पता नहीं चलता था। ये है ये रेड कलर का बिंका, यानी सदाबहार हाइब्रिड है ये। और आज मैं इसकी कटिंग्स लगाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को पर्पल कलर की जो मैंने बिंका की कटिंग लगाई थी, देखिए यहाँ पर पर्पल कलर की कली खिलने वाली है। तो मैंने कटिंग लगाई थी कई दिन पहले। चलिए आज आप लोगों के साथ उसका रिजल्ट भी शेयर करेंगे, क्योंकि बिंका जो है इस टाइम पर बहुत ही ईज़िली कटिंग से लग जाएगा, और इधर अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। उसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही डोरमेंसी से मार्च में बाहर आता है फिर खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये मैंने जो एक जोरा की कटिंग्स लगाई हुई हैं जिन्हें मैं अभी देख रहा हूँ, पता नहीं कैसे बहुत हरी भरी थी और बिल्कुल डल डल लग रही। मुझे डर लग रहा है कि यहाँ ग्राउंड में बहुत ज़्यादा दीमक है, कहीं दीमक ना लग गए हों। इसलिए जैसे ही मुझे अपने पर्पल बिंका की कटिंग में थोड़ी ग्रोथ दिखी, मैंने निकाल लिया। देखिए हल्के हल्के रूट्स इसके अंदर बिल्कुल नीचे की साइड में आ रखे हैं। तो ये थोड़ी मोटी कटिंग थी, इस वजह से मुझे लगता है रूट कम आए, या क्या रीज़न था। लेकिन इस वाले में देखिए कितने बढ़िया रूट्स आए हुए हैं। तो ये बिल्कुल छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी, मैक्सिमम ये 2.5 इंच की रही ही होगी। तो बहुत ही बढ़िया रूटिंग इसके अंदर हो गई है। और बिंका की कटिंग कैसे लगाते हैं, चलिए वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से आपको ब्रांच ले लेनी है, और उनसे जितनी भी सॉफ्ट ब्रांचेज हैं सभी को तोड़ तोड़ के अलग कर लेना है। अच्छा है, होता क्या है कि बिंका ही एक ऐसा प्लांट है, मुझे लगता है छोटे फ्लावरिंग प्लांट में, जिसे आप सीज़नल भी बोल सकते हैं। क्योंकि है क्या कि एक सीज़न के बाद ये ख़राबी हो जाता है। इसका जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है, देसी वाली वैरायटी तो बहुत रफ टिप होती है, हर सिचुएशन में चल जाती है। तो इसकी कटिंग बड़ी ईज़िली लगती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाइए जब इनकी हाइब्रिड वैरायटी लेके आइए, क्योंकि कुछ समय के बाद बिंका, हाइब्रिड बिंका आपका ख़राब होना ही होना है, आप चाहे जितनी भी केयर कर लीजिए। हालाँकि चल जाता है 1 साल तक, लेकिन 1 साल से ज़्यादा आप अपने सेम प्लांट को अगर रखेंगे तो फिर या तो वो देखने में बेकार लगने लगेगा या फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने ये रेड कलर वाले इस बिंका से कटिंग निकाल ली है सारी। और कटिंग निकालने के बाद एक साइड में देखिए सारी पत्ते मैंने अलग करके रखे हुए हैं। तो पत्ते हैं, ये पत्ते हटा देने से नीचे का जब पोर्शन खाली हो जाता है तो बहुत ईज़िली रूटिंग आ जाती है। और यहाँ पर मैं एलोवेरा के जेल का यूज कर रहा हूँ इनके नीचे वाले पार्ट में लगाने के लिए। किसी भी तरीके का ना रूटिंग हार्मोन यूज कर रहा हूँ, ना ही मैं फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं इस बार थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, जो नीचे के मोटे मोटे स्टेम निकले हुए थे मैं उनको भी प्रोपगेट करूँगा, और देखता हूँ कि इनकी प्रोपगेशन किस हद तक सफल होती है।
तो अगर ये छोटी कटिंग लग जाएंगी, चूँकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा निकाल रखी हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये इस तरीके से, हाँ, मैं बात कर रहा था एलोवेरा जेल की, तो बहुत ही अच्छा होता है ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन है, नेचुरल फंजीसाइड है। अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी कटिंग्स लगाने में करते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ना किया हो तो ज़रूर कीजिए, और एक एलोवेरा का पौधा अपने घर में ज़रूर रखिए। हर तरीके के स्वास्थ्य के लिए और कटिंग लगाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। अब मैं नीचे ही कटिंग्स लगाने वाला हूँ, तो मैंने नीचे मिट्टी की गुड़ाई कर ली और लगभग 1-1 इंच गहराई में मैं ये सारी कटिंग्स अपनी एक-एक करके लगाता चला जाऊँगा। अच्छा है क्या कि बिंका एक ऐसा प्लांट है कि ये ट्रांसप्लांट करने पर बहुत ज़्यादा, अगर मैं पूरी रूट हम ओपन भी इसकी कर देते हैं तो बहुत देर तक ये शौक में नहीं रहता है। कुछ देर के बाद ये अपने आप, मतलब 1-2 दिन के बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो इस तरह मैं इकट्ठा कटिंग लगा दे रहा हूँ, जिससे अगर मैं मान लीजिए कि इनके अंदर से कटिंग्स निकालता हूँ तो फिर ये बहुत देर, अगर मेरी कुछ कटिंग्स हिल जाती हैं, जैसे उनकी जड़ें खुल जाती हैं या फिर एक साथ कई सारी कटिंग्स बाहर आ जाती हैं, तो फिर वो ख़राब नहीं होंगी। उनको फिर हम एक-एक करके जो है अगर लगा लेंगे तो शौक में 1-2 दिन रहेंगी, उसके बाद ठीक हो जाएँगी। तो इस तरीके से हमारी सारी कटिंग्स लग गईं और हमने अलमंडा और बिंका की कटिंग को ट्रांसप्लांट भी कर लिया, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग इस समय ग्राउंड पर ही लगा रहा हूँ। अब लास्ट में दे देंगे पानी, और पानी देने के बाद अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।